क्या कभी ऐसा महसूस होता है कि कुछ बड़ा करना है, मंजिल दिख रही है, पर कदम कदम जैसे बढ़ते ही नहीं? सब कुछ ठीक सा लगता है, लेकिन फिर भी कोई अंदरूनी कोई अनदेखी दीवार रोक लेती है। आज हम इन्हीं अंदरूनी दीवारों की, या कहें तो इन मानसिक जालों की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक सोर्स है, टिम ग्रीन की किताब माइंड ट्रैप्स। वो इन्हें माइंड ट्रैप्स कहते हैं। ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं, ये हमारे ही अपने विचार, अपने विश्वास, अपनी आदतें हैं जो हमें अनजाने में जकड़ लेती हैं। तो आज इस बातचीत का मकसद यही है, इन माइंड ट्रैप्स को समझना, उन्हें पहचानना और फिर ये देखना कि सोर्स के हिसाब से इनसे बाहर कैसे निकला जाए। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये माइंड ट्रैप्स आखिर हैं क्या? जैसा सोर्स बताता है, ये वो अंदर की आवाजें हैं ना, जैसे मैं शायद इसके लायक नहीं हूं, या पता नहीं लोग क्या सोचेंगे, शायद अभी सही टाइम नहीं है। और ये अक्सर बड़ी लॉजिकल सी लगती है ना? हाँ बिल्कुल, जैसे डर को हम समझ लेते हैं कि ये सावधानी है, या बहुत ज्यादा सोचने को लगता है कि ये प्लानिंग चल रही है। सही। पर असल में ये हमें हमारी जो पूरी क्षमता है उस तक पहुंचने से रोक देती हैं, अनजाने में। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि ये सीमाएं कोई असली दीवारें नहीं है, ये सीखी हुई हैं, हमारी कंडीशनिंग का हिस्सा है। मतलब जैसे आदतें बन जाती है ना अनुभव से। अच्छा। तो जो सीखा गया है उसे बदला भी जा सकता है। ये हमारी पहचान नहीं है, बस एक पैटर्न है। ओके, पैटर्न है। तो सोर्स कुछ खास तरह के ट्रैप्स की बात करता है। एक तो बहुत ही आम है, परफेक्शन ट्रैप, मतलब हर चीज बिल्कुल सही, एकदम परफेक्ट होने का इंतजार करना। हाँ, और नतीजा ये है कि शुरुआत ही नहीं हो पाती। बिल्कुल। सोर्स कहता है कि परफेक्ट के पीछे भागने से अच्छा है प्रोग्रेस पर ध्यान दें। मतलब थोड़ी अधूरी शुरुआत भी चलेगी, कुछ ना करने से तो बेहतर ही है। सही कहा, क्योंकि वो परफेक्शन का इंतजार ना अक्सर टालम टोल का एक बहुत अच्छा बहाना बन जाता है। देखकर, उनकी सक्सेस देखकर खुद को कम समझना। हाँ, ये तो बहुत होता है आजकल। सोर्स कहता है कि भाई अपनी दौड़ खुद से है, दूसरों से नहीं। और ये इसलिए भी जरूरी है समझना, क्योंकि हम अक्सर दूसरों का सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखते हैं। हाँ। उसके पीछे की मेहनत, वो स्ट्रगल, वो फेलियर, वो सब नहीं दिखता। सबका अपना सफर है, अपनी कहानी है। फिर एक और जाल है डर का, फियर ट्रैप। मतलब डर की वजह से अपने कंफर्ट जोन, अपने सुरक्षित दायरे में ही बने रहना। डर लगना तो नेचुरल है, खासकर जब कुछ नया कर रहे हो, अपनी लिमिट्स के बाहर जा रहे हो। हाँ, पर सोर्स कहता है कि उसी डर के कारण रुक जाना, वो ग्रोथ को रोक देता है। बिल्कुल, बल्कि जिसे हम सेफ जोन कहते हैं ना, वो लंबे समय में शायद सबसे अनसेफ हो सकता है। अच्छा, कैसे? क्योंकि वहाँ ठहराव है, ग्रोथ नहीं है, और डर का सामना करना, चाहे छोटे कदम से ही सही, वही तरीका है आगे बढ़ने का। ठीक है। और वो सोचते रहने वाला जाल, ओवर थिंकिंग ट्रैप, सोचते रहना पर एक्शन कभी नहीं लेना। हाँ, एनालिसिस पैरालिसिस जिसे कहते हैं। सोर्स का नजरिया ये है कि सोच का काम है रास्ता दिखाना, रास्ता रोकना नहीं। बिल्कुल, ज्यादा सोचने से क्लैरिटी नहीं आती, अक्सर उलझन बढ़ जाती है। एक्शन लेने से ही तस्वीर साफ होती है ना? जी हाँ, एक्शन से ही पता चलता है कि क्या काम कर रहा है, क्या नहीं, वरना वो बस दिमाग में ही चलता रहता है। और एक और गहरा ट्रैप है आइडेंटिटी ट्रैप। ये कहना कि मैं तो हूं ही ऐसा, या मेरी आदत ही ऐसी है। हाँ, ये बहुत पावरफुल है। ऐसा कहकर हम जैसे बदलाव की जिम्मेदारी से ही बच जाते हैं। बिल्कुल, एक तरह का बहाना बन जाता है। मैं तो लेट लतीफ हूँ, मैं तो शर्मीला शर्मीली हूँ। सोर्स याद दिलाता है कि हमारी पहचान कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमारे रोज के जो चुनाव हैं, हमारी आदतें हैं, उनका नतीजा है। और आदतें बदली जा सकती हैं, तो इसका मतलब पहचान भी बदल सकती है। राइट। और आखिर में विक्टिम ट्रैप, खुद को हालात का शिकार मानना। हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है वाली सोच। हाँ, मतलब सारी गलती बाहरी चीजों की या दूसरों की, अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं। सोर्स कहता है कि ब्लेम गेम की बजाय जिम्मेदारी लेना जरूरी है। ये पूछना कि ठीक है, ये हुआ, अब मैं क्या कर सकता हूँ। ये सोच ही हमें पावर देती है, कंट्रोल वापस लाती है। अगर हम इन सबको एक साथ देखें तो ये सारे ट्रैप्स का एक ही काम है, हमें पावरलेस महसूस कराना। हाँ। हमारी ग्रोथ को रोकना। और इसलिए सोर्स माइंड रीवायरिंग की बात करता है, मतलब दिमाग को नए सिरे से ट्रेन करना। माइंड रीवायरिंग, तो ये कैसे करें? सोर्स क्या तरीके बताता है? कुछ स्टेप्स हैं। पहला और सबसे जरूरी है जागरूकता, अवेयरनेस। पहचानना कि मैं ट्रैप में हूँ। हाँ बिल्कुल, किस ट्रैप में हूँ, कब फंसती हूँ। दूसरा, विजुअलाइजेशन,
मन में उस इंसान की तस्वीर बनाना जो बनना चाहते हैं। वो कैसा महसूस करेगा, करेगी, कैसे चलेगा, चलेगी। अच्छा, इमेजिन करना। हाँ। तीसरा, छोटे लगातार कदम, रोज सिर्फ एक छोटा सा एक्शन उस दिशा में। कंसिस्टेंसी जरूरी है। ओके, छोटे स्टेप्स। और चौथा, अपनी सेल्फ टॉक बदलना, जो हम खुद से बात करते हैं। जैसे नेगेटिव पहचान, मैं सुस्त हूं, को एक्शन वाले वाक्य से बदलना, मैं आज 10 मिनट ये काम करूंगा, करूंगी। ये प्रैक्टिकल लगता है। ये एक प्रोसेस है, जैसे दिमाग में नया रास्ता बनाना। टाइम लगता है, पेशेंस चाहिए, लेकिन ये मुमकिन है। तो मतलब निचोड़ ये है कि ये माइंड ट्रैप्स भले ही दिखते नहीं, अंदरूनी है, पर ये परमानेंट नहीं है। इन्हें पहचाना जा सकता है और बदला भी जा सकता है। हाँ, बिल्कुल। और शुरुआत हमेशा, जैसा मैंने कहा, जागरूकता से होती है। फिर आता है एक्शन, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना लगे। राइट। परफेक्ट होने का इंतजार छोड़ना, दूसरों से अपनी जर्नी कंपेयर ना करना, राइट। डर के बावजूद पहला कदम उठाना। हाँ, और अपनी सिचुएशन की जिम्मेदारी लेना। सोर्स हमें यही याद दिलाता है, हम अपने पुराने विचार या अपना अतीत नहीं है, हम अपने आज के पैटर्न्स हैं। हाँ। और इन पैटर्न्स को बदलने की ताकत हमारे अंदर ही है। तो इस बातचीत को खत्म करते हुए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने के लिए। आज, अभी, ऐसा कौन सा एक, सिर्फ एक बेहद छोटा सा कदम उठाया जा सकता है जो किसी पहचाने हुए माइंड ट्रैप को थोड़ी सी चुनौती दे? बस एक छोटा सा कदम।